नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक का हरिद्वार आज दौरा है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर निशंक ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। निशंक ने कहा कि मोदी सरकार किसान हितैषी सरकार है। साथ ही उन्होंने कहा कि विपक्ष कर रहा किसानों को भ्रमित। कांग्रेस ने 60 साल तक किसानों को बंधक बनाकर रखा। किसानों से कांग्रेस को माफी मांग लेनी चाहिए। तो बड़ी खबर, जहां पर निशंक द्वारा विपक्ष पर जबरदस्त हमला बोला गया है। किसानों से माफी मांगने को कहा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक का हरिद्वार दौरा है। निशंक ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि मोदी सरकार किसान हितैषी सरकार है। विपक्ष किसानों को भ्रमित करने का काम कर रहा है, उनको भड़काने का काम कर रहा है और इसीलिए कांग्रेस को किसानों से माफी मांगनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक से जुड़ी ये बड़ी खबर जो हरिद्वार के दौरे पर है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हरिद्वार वो पहुंचे। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। खास तौर पर किसान आंदोलन को लेकर, किसानों के मुद्दे को लेकर उन्होंने विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि विपक्ष किसानों को बरगलाने की कोशिश कर रहा है। मोदी सरकार किसान हितैषी सरकार है और यही वजह है कि कांग्रेस को अब किसानों से माफी मांग लेनी चाहिए। एक तरफ विपक्ष लगातार केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की सरकार को घेरते हुए कई गंभीर आरोप लगा चुका है, खासतौर पर किसानों के मुद्दे को लेकर। अब उसी सिलसिले में रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा भी विपक्ष को करारा जवाब दिया गया है, जहां पर विपक्ष पर हमला बोलते हुए निशंक ने कहा कि मोदी सरकार किसान हितैषी सरकार है। विपक्ष बेवजह किसानों को भ्रमित कर रहा है, उनको भड़काने की कोशिश की जा रही है। किसानों से कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। इस बात का भी जिक्र रमेश पोखरियाल निशंक करते हुए नजर आए। फिलहाल उनका हरिद्वार दौरे की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पार्टी कार्यालय के दौरान देखिए फूल माला के साथ उनका स्वागत किया गया। शॉल ओढ़ाकर उनका स्वागत किया गया। बड़ी तादाद में कार्यकर्ता वहां पर मौजूद थे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं रमेश पोखरियाल निशंक के हरिद्वार दौरे की तस्वीरें, जहां पर वो पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। पार्टी के तमाम नेता इस दौरान मौजूद थे। फूलमाला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। इन सब के बीच किसानों के मुद्दे को लेकर, किसान को लेकर वो विपक्ष पर हमलावर होते हुए नजर आए। विपक्ष पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि मोदी सरकार किसान हितैषी सरकार है, लेकिन विपक्ष बेवजह किसानों को भ्रमित कर रहा है, किसानों को भड़काने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस को किसानों से अब माफी मांग लेनी चाहिए। अपने कार्यकाल में कांग्रेस द्वारा किसानों को लगातार बंदी बनाकर रखा गया और इन सब के बीच आज कांग्रेस किसानों के समर्थन में सामने आ रही है। अगली बड़ी खबर देहरादून से सामने आ रही है, जहां पर सीएम आज कई महत्वपूर्ण बैठकें करेंगे। आपको बता दें, ईडीयू स्किल फाउंडेशन के साथ वो एमओयू को भी साइन करेंगे। इसके अलावा रिवर फ्रंट डेवलपमेंट परियोजना को लेकर समीक्षा बैठक भी करेंगे। देहरादून में स्मार्ट सिटी लिमिटेड कार्यों की भी समीक्षा बैठक होगी। पलायन आयोग की चौथी बैठक की भी वो समीक्षा करेंगे। तो आज उनका पूरा कार्यक्रम व्यस्त रहने वाला है, जहां पर कई महत्वपूर्ण बैठकों में वो शामिल होंगे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण ईडीयू स्किल फाउंडेशन के साथ एमओयू वो करेंगे। इसके अलावा रिवर फ्रंट डेवलपमेंट परियोजना को लेकर भी समीक्षा बैठक होगी, जहां पर संबंधित विभाग के अधिकारी भी इस दौरान उनके साथ मौजूद रहेंगे। तो आज कई समीक्षा बैठकों में वो शामिल होंगे, जहां पर आज सीएम कई महत्वपूर्ण बैठकें कर रहे हैं। कई मुद्दों को लेकर चर्चा होगी। क्या कुछ खास रहेगा, ये बैठक खत्म होने के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी। लेकिन फिलहाल कौन कौन सी बैठकें होंगी ये हम आपको बता रहे हैं, जहां पर स्किल फाउंडेशन के साथ वो एमओयू करेंगे। इसके अलावा रिवर फ्रंट डेवलपमेंट परियोजना को लेकर समीक्षा बैठक होगी, जहां पर बड़ी तादाद में अन्य अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा पलायन आयोग की चौथी बैठक की समीक्षा भी करेंगे मुख्यमंत्री। तो बैठकों का दौर लगातार देखने को मिलेगा, जहां पर ईडीयू स्किल फाउंडेशन के साथ वो एमओयू को साइन करेंगे और इसी सिलसिले में कई अन्य बैठकें भी होंगी जिसमें वो शामिल होंगे। रिवर फ्रंट डेवलपमेंट परियोजना को लेकर भी समीक्षा बैठक होनी है, मुख्यमंत्री खुद उसमें शामिल होंगे। इसके अलावा भी कई महत्वपूर्ण बैठकें होंगी देहरादून में, ये पूरी बैठकें होंगी और उसी को लेकर ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं।
आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड सरकार जारी वित्तीय वर्ष में राजस्व और पूंजीगत जरूरतों को पूरा करने के लिए 4096 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट लाएगी। सोमवार को राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में अनुपूरक बजट के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई। प्रदेश सरकार 21 दिसंबर से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र के दौरान अनुपूरक बजट का प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी। सोमवार शाम को शुरू हुई कैबिनेट की बैठक में केवल 4 प्रस्तावों पर चर्चा हुई। इनमें वित्त विभाग की ओर से अनुपूरक अनुदान मांगों का प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। कैबिनेट ने चर्चा के बाद प्रस्ताव को विधानसभा के पटल पर रखने का अनुमोदन किया। साथ ही मुख्यमंत्री को प्रस्ताव में संशोधन को अधिकृत किया। प्रदेश सरकार ने पीएमएचएस और दंत संवर्ग के डॉक्टरों को पीजी कोर्स करने के लिए बैंक गारंटी से राहत दे दी है। कैबिनेट की पिछली बैठक में इस बैंक गारंटी को 1 करोड़ रुपए से घटाकर 50 लाख रुपए कर दिया गया था, लेकिन सोमवार को कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार डॉक्टरों को अब बैंक गारंटी नहीं देनी होगी। अगली बड़ी खबर देहरादून से सामने आ रही है, जहां पर पूरे 10 महीनों बाद यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस को खोल दिया गया है। प्रदेश में यूनिवर्सिटी और कॉलेज आज से खुल गए हैं। कैबिनेट की बैठक में कॉलेज खोलने का निर्णय लिया गया। क्लास में आने से पहले आरपीटीआर टेस्ट से तमाम छात्र छात्राओं को गुजरना होगा। अभिभावकों से भी लिखित सहमति लेनी होगी। लिखित सहमति के बाद ही छात्रों को प्रवेश मिल सकेगा। तो ये बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर आज से प्रदेश में यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस को खोल दिया गया है, लेकिन गाइडलाइंस भी सख्ती से पालन उनका करना होगा। सबसे महत्वपूर्ण यहां पर सभी को टेस्ट करवाना होगा और उसके बाद अभिभावकों की जो लिखित परमिशन है, रिटर्न में परमिशन अनिवार्य होगी। तभी उसके बाद छात्र छात्राओं को उनके कॉलेज या यूनिवर्सिटी में प्रवेश दिया जाएगा। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर देहरादून दौरे पर आएंगे दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। कुमाऊं के बाद अब देहरादून दौरे पर वो आएंगे। दिसंबर के अंत में मनीष सिसोदिया का देहरादून का दौरा हो सकता है। बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने में पार्टी जुटी हुई है। पार्टी कार्यकर्ताओं से मनीष सिसोदिया ने मुलाकात भी की थी। तो बड़ी खबर, दिल्ली के डिप्टी सीएम देहरादून दौरे पर पहुंच सकते हैं। कुमाऊं के बाद अब वो देहरादून के दौरे पर पहुंचेंगे। महीने के अंत तक उनके दौरे को लेकर प्लानिंग की जा रही है। बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने की कवायद को तेज करती हुई पार्टी देहरादून के दौरे पर उसी सिलसिले में दिल्ली के डिप्टी सीएम पहुंचेंगे। पौड़ी गढ़वाल के चौबट्टा खाल विधानसभा के विकासखंड पोखड़ा में एक गांव में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 89 हो गई है। पिछले 7 दिसंबर को स्वास्थ्य विभाग ने गांव में रैंडम टेस्टिंग की थी, जिसमें गांव के 86 लोगों का सैंपल लिया गया था, जिसमें 39 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। जिसके बाद 12 दिसंबर को 145 लोगों का सैंपल लिया गया। इनमें से आज 50 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। गांव में लगातार कोरोना पॉजिटिव्स की संख्या आने से गांव और आसपास के क्षेत्र में भय का माहौल है। नोडल अधिकारी का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में कोरोना पॉजिटिव आए लोगों को होम आइसोलेट कर चुकी है। उनके संपर्क में आए लोगों की भी टेस्टिंग की जा रही है। तो एक गांव में 89 लोग कोरोना पॉजिटिव, 40 लोग पहले से कोरोना। चौबट्टा खाल तहसील में विकासखंड पोखड़ा के अंतर्गत ग्राम सभा सिलेट में रैंडम सैंपलिंग के दौरान 39 लोग कोरोना पॉजिटिव आए थे। प्रशासन के द्वारा जब और सैंपलिंग करवाई गई तो आज लगभग 50 लोग और कोरोना पॉजिटिव आए हैं। प्रशासन की टीम एवं मेडिकल टीम लगातार पिछले सप्ताह से ही वहाँ पर सक्रिय है और ग्रामीणों से के अनुरोध पर उन्हें गांव में ही होम आइसोलेशन की सुविधा दी गई है तथा सभी मानकों के अनुरूप ही उनको
होम आइसोलेशन में रखा गया है। प्रशासन द्वारा गांव में ग्रामीणों के लिए राशन की आपूर्ति करा दी गई है तथा 2 मेडिकल टीम और 2 एम्बुलेंस टीम लगातार गांव में रखवा दी गई है तथा गांव को कंटेनमेंट जोन घोषित कर 3 दिन पहले ही सील करवा दिया गया था। मेरा सभी ग्रामीणों से हार्दिक अनुरोध है कि वो प्रशासन तथा मेडिकल टीम का सहयोग करें, सभी फेस मास्क का यूज करें एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे। कॉर्बेट नेशनल पार्क में 5 बाघों के रास्ते रोकने का वीडियो तेजी से वायरल होने के बाद पार्क प्रशासन में पार्क की व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। पार्क प्रशासन अब दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी में जुट गया है। आपको बता दें कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के डिकाला जोन में इन दिनों पारो नाम की एक बाघिन को अपने 3 से 4 शावकों के साथ आसानी से देखा जा रहा है। पर्यटकों को इस ठिकाला जोन में भ्रमण पर ले जा रहा है। जिप्सी चालक इस बाघिन के पास ले जाकर पर्यटकों को दिखा रहे हैं, जिससे बाघिन और उसके शावकों के आने जाने के रास्ते में जिप्सी चालकों की ओर से रुकावट पैदा की जा रही है। पार्क के अंदर वन्य जीवों को परेशान करना या उनके रास्तों में व्यवधान पैदा करना वन्य जीव एक्ट के तहत गैर कानूनी है। कॉर्बेट प्रशासन जिप्सी चालकों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई करने जा रहा है। ये पारों के साथ 3 शावक पिछली वर्ष भी दिख रहे थे और वहाँ काफ़ी पर्यटक इसका आनंद ले रहे थे। लेकिन एनटीसीए के दिशा निर्देश हैं कि कोई भी इस तरीके का अगर टाइगर दिखता है तो पर्यटक जो है उसको कम से कम 500 मीटर की दूरी से देखें, और ये सारे निर्देश जिप्सी चालकों और गाइडों को दे दिए गए हैं। फिर भी अगर कोई ऐसी कुछ प्रकरण संज्ञान में आता है और लोग कर रहे हैं तो उनके विरुद्ध हम नियमानुसार कठोर कार्रवाई करेंगे। ये इस बीच देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर पंचायतों के खातों की ऑनलाइन जांच होगी। पहले चरण में 20% पंचायत की होगी ऑडिट। अगले वित्तीय वर्ष में सभी पंचायत का होगा ऑडिट। प्रदेश में 7,500 से ज्यादा हैं पंचायतें। प्रदेश में पंचायतों के खाते हो रहे हैं ऑनलाइन, तो अगले वित्तीय वर्ष में सभी पंचायत का ऑडिट होगा। प्रदेश में 7,500 से भी ज्यादा पंचायतें हैं। प्रदेश में पंचायतों के खाते अब ऑनलाइन हो रहे हैं। बड़ी खबर राजधानी देहरादून से आपको बता रहे हैं, जहां पर पंचायतों के खातों की ऑनलाइन जांच होगी। पहले चरण में 20% पंचायत की ऑडिट होगी। इसके अलावा अगले वित्तीय वर्ष में सभी पंचायत का ऑडिट होगा। अगली खबर कोटद्वार से है, जहां के लकड़ी पड़ाव स्थित ट्रेंचिंग ग्राउंड के बाहर खुले में कूड़ा का अंबार लगा हुआ है, जिससे स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश बना हुआ है। आज स्थानीय लोगों ने एकजुट होकर ट्रेंचिंग के बाहर कूड़े के विरोध में नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया, जिससे नाराज स्थानीय लोगों और राजकीय सपोर्ट स्टेडियम के खिलाड़ियों ने कूड़ा लेकर आती गाड़ियों की आवाजाही पर रोक लगा दी। अगली बड़ी खबर देहरादून से सामने आ रही है, जहां पर शिक्षा विभाग में 4 जिलों के अफसरों पर कार्रवाई तय है। निदेशालय ने शिक्षकों के संबंध में मांगी सूचना। कई जिलों से अब तक नहीं दी गई है जानकारी। देहरादून और हरिद्वार के अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। उधम सिंह नगर, नैनीताल के भी अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। तो बड़ी जानकारी, जहां पर देहरादून और हरिद्वार के अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही उधम सिंह नगर और नैनीताल के अधिकारियों पर भी ये बड़ी कार्रवाई होगी। तो शिक्षा विभाग में 4 जिलों के अफसरों पर कार्रवाई तय है। प्रदेश में लगातार प्रदूषण का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, जिसे लेकर सरकार भी चिंतित है। समय समय पर सरकार प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए कहीं रणनीति और ठोस कदम भी उठाती है, लेकिन सरकार की रणनीतियों से प्रदूषण के ग्राफ में कुछ भी कमी नहीं आ रही। प्रदूषण के ग्राफ में कमी नहीं आने की वजह से ई रिक्शों को अहम योगदान देखने को मिल रहा है। ई रिक्शा चलने से सड़कों पर निजी वाहनों की आवाजाही कम हो चुकी है, जिससे सड़कों पर जाम की समस्या, प्रदूषण पर अंकुश और सस्ता सफर ई रिक्शाओं की बदौलत साबित हो रहा है। शहर में दौड़ती हुई ई रिक्शाओं से सीनियर सिटीजन को भी राहत मिलने लगी है। प्रदूषण में बुजुर्गों का जीना दुश्वार हो चुका था, जिन्हें सांस लेने में खासी दिक्कतों की समस्या आती है।
आगे बढ़कर नजर डालेंगे इस वक्त की बड़ी खबर पर। ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे पर नए साल से सुरंग में गाड़ियां दौड़ेंगी। टिहरी के चंबा शहर के नीचे बन रही है सुरंग। ऑस्ट्रेलियाई तकनीक से 440 मीटर लंबी सुरंग बनाई जा रही है। जनवरी 2019 में सुरंग बनाने का काम शुरू हुआ था। टिहरी के चंबा शहर के नीचे इस सुरंग को बनाया जा रहा है। ऑस्ट्रेलियाई तकनीक से 440 मीटर लंबी सुरंग को बनाया जा रहा है। जनवरी 2019 में आपको बता दें सुरंग को लेकर काम शुरू हुआ था। ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे पर सुरंग में गाड़ियां जल्द ही दौड़ती हुई नजर आएंगी। नए साल के मौके से सुरंग में गाड़ियां दौड़ेंगी। टिहरी के चंबा शहर के नीचे इस सुरंग को बनाया जा रहा है। ऑस्ट्रेलियाई तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। 440 मीटर लंबी ये पूरी सुरंग होने वाली है और इस सुरंग का काम जनवरी 2019 में शुरू किया गया था और अब आने वाले साल में यानी कि नए साल में जल्द ही सुरंग के जरिए गाड़ियां दौड़ती हुई नजर आएंगी। नीरज गोयल ऋषिकेश से जुड़ गए हैं सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ। नीरज, ऋषिकेश गंगोत्री सुरंग को लेकर ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है कि नए साल से जल्द ही सुरंग में गाड़ियां दौड़ती हुई नजर आएंगी। जी रंजना जी, मैं बता दूं ये उत्तराखंड के लोगों के बड़ा खुशी का विषय है। कई सालों से जो है लगातार इस पर विचार किया जा रहा था, लेकिन अब जो है जब से भाजपा की सरकार आई है तो माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा जो है ये प्रोजेक्ट को जो है रूप दे करके जो है सुरंग को बनाया गया है। इस सुरंग से कई फायदे होंगे। तो दुर्घटनाओं पर लगाम लगेगी, वहीं जो है पलायन पर भी रोक लगेगी और ये नए साल पर उम्मीद है कि सुरंग को खोला जा सकता है, जिससे गंगोत्री यमुनोत्री जाने वाले लोगों को लिए काफी दूरी का रास्ता जो तय करना पड़ता था, अब उसमें भी काफी कई किलोमीटर का रास्ता जो है उसको शॉर्ट बना करके ये सुरंगें बनाई गई है और लोगों को जो है गंगोत्री यमुनोत्री जाने में जो है दिक्कत परेशानी नहीं होगी और जो दूरी है वो भी कम होती हुई दिखाई दे रही है। नीरज, जो ट्रैफिक की समस्या लोगों के सामने आती थी उससे भी निजात मिल सकेगा। जी हाँ, ट्रैफिक की काफी समस्या रहती थी और पहाड़ों पर जो है कई जगह ऐसा होता था कि लैंडस्लाइडिंग हो जाती थी और जिस कारण कई दुर्घटनाएं उन पर भी रोकथाम लगेगी और जो जाम की स्थिति बनती थी उससे भी काफी तरह से लोगों को राहत मिलेगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो इस सुरंग के जरिए न सिर्फ ट्रैफिक से राहत मिलेगी बल्कि बहुत कम समय में आप अपने गंतव्य तक पहुंच पाएंगे। इस बीच सिद्धार्थनाथ सिंह क्या कुछ बोल रहे हैं आपको सुनवाते हैं। अनाउंसमेंट के पहले, लेकिन लोकतंत्र है दोस्तों, तो स्वागत सभी का करना चाहिए, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन केजरीवाल जी की आदत है बहुत डींगे मारने की और उन्होंने ये कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता कह रही है कि जो दिल्ली के अंदर जो मैनेजमेंट है, कोविड मैनेजमेंट और सुशासन है, उसके लिए कह रही है आपने जो इतना बढ़िया दिया, आप आइए यूपी को संभालिए। अब वो उनको कहां से वो सपने आए, तो मुंगेरी लाल के सपने हैं तो उसको रोका भी नहीं जा सकता। लेकिन केजरीवाल जी, ये आजकल हाल में ही दिल्ली हाई कोर्ट ने एक टिप्पणियां की थी और ये कोविड मैनेजमेंट पे ही की थी और दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था, जिसको मैं पढ़ के सुना भी देता हूं, और उसने कहा था दिल्ली हाई कोर्ट ने कि जब मामला बढ़ रहा था, कोविड का मामला बढ़ रहा था, तो आप क्यों नहीं जागे। ये सरकार के ऊपर टिप्पणी है दिल्ली हाई कोर्ट की, कोविड मैनेजमेंट जिसकी आप दुहाई दे रहे हैं। और फिर कहा था, पिछले 18 दिनों में जिन लोगों ने अपने परिवार को खोया है, क्या वह उन्हें इसका जवाब दे पाएगी कि जब शहर में मामले बढ़ रहे थे तब प्रशासन ने कदम क्यों नहीं उठाए। और इसका तो जवाब केजरीवाल जी को देना चाहिए, क्योंकि वो कह रहे हैं कोविड मैनेजमेंट के बारे में। कहीं कोविड मैनेजमेंट की बात करते हैं तो तुलना पता नहीं किस प्रकार से वो करते हैं। आपके यहाँ तो 2 करोड़ की आबादी है, हम तो 24 करोड़ के आबादी का है, हमारा क्षेत्रफल भी बहुत बड़ा है, मगर जब आपके 2 करोड़ की संख्या के अंदर हम देखते हैं तो कोविड के पेशेंट जो है वो 6,08,000 आते हैं।
2 करोड़ की तुलना में, और हम 24 करोड़ के ऊपर करते हैं तो हमारे यहाँ 5,66,000 आते हैं 24 करोड़ पे। तो तुलना आप करिए, कहीं परसेंटेज निकाल लीजिए आम आदमी पार्टी के लोग और उसका जवाब दे दें। उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ टेस्ट होते हैं, 24 करोड़ में 2 करोड़ हम टेस्ट करते जा रहे हैं, और आप अभी तक 72 लाख पे पहुंचे हैं। अब पूरे दिल्ली के जितनी आबादी उसी के कर लेते हैं, हमारे साथ तुलना कर लेते। फिर भी आप कह रहे हैं कि हमारा कोविड मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है। अब दूसरी तरफ मैं चलूं तो आपके यहाँ केजरीवाल जी ये तो जवाब दे दीजिए, हमने तो 2 एम्स ऐड करे हैं उत्तर प्रदेश में। आप तो एक एम्स जो पुराना बना है उसी को आप संभाल नहीं पा रहे, उसी पे आप बोलते रहते हैं। चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। लगातार बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।